विमल जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनके माध्यम से हमें हड़ताल की हर खबरें मिलती हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बिहार के तमाम नियोजित टीचर्स एवं दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री हड़ताली शिक्षकों से लगातार वार्ता करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से उनसे लगातार संपर्क साधा गया है, कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा कोरोना महामारी का बहाना बनाकर वार्ता करने से इनकार कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ नवनीत कुमार जी हैं, जो बिहार के वरीय शिक्षक नेता हैं। नवनीत जी, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी आपका। और इस वैश्विक महामारी के लॉकडाउन जैसे स्थिति में सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकों को, आम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आदेश नहीं हो जाता है या गाइडलाइन नहीं आ जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, तब तक बिल्कुल उसका पालन करें। टीवी पर प्रमुख जो समाचार हैं, प्रमुख जो गाइडलाइन हैं, उनको सुनें, उनका अनुपालन करें। साथ ही बिहार का जो स्थिति है, हम लोग लगातार नियोजित शिक्षक पिछले 2 महीने से हड़ताल पर हैं, और सरकार को समय रहते उस पर अमल करना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और सरकार कोरोना का बहाना बना करके और क्या कहते हैं कि हड़ताली शिक्षकों से बचने का काम कर रही है, जबकि सरकार के संज्ञान में सारा मामला आ रहा है। लगातार हमारे 50 से 60 शिक्षक मौत के काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की कुंभकर्णी निद्रा में सरकार सो रही है। जहां एक ओर कोरोना महामारी से पूरे बिहार में मात्र 2 मौतें हुई हैं, नियोजित शिक्षकों की आर्थिक तंगी से और उनके मानसिक तनाव से लगभग 60 शिक्षक मृत हो गए हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा सरकार खुद स्वयं अपने बुने हुए जाल में, हमको तो लगता है कि फंसती जा रही है। आज न कल ये लॉकडाउन की स्थिति खत्म होगी, और ख़त्म होने के बाद सरकार को इससे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, और सरकार की स्थिति अच्छी हमें नहीं दिख रही है आने वाले समय में। जहाँ तक माननीय शिक्षा मंत्री जी का सवाल है, वो बार बार आग्रह करते हैं हड़ताल से वापस आइए, अपील करते हैं। अरे 2 लाइन का तो मात्र बात है कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम बात सकारात्मक वार्ता करेंगे, कार्रवाइयाँ समाप्त करें, और क्या कहते हैं कि जो भी FIR हुई है उसको वापस लेते हुए सकारात्मक वार्ता करें, वेतन भुगतान करें। क्योंकि ये गाइडलाइन केंद्र सरकार का भी है कि ये जो मार्च और अप्रैल का वेतन है वो किसी भी संस्थान को, प्राइवेट संस्थान को भी नहीं रोकना है। वैसे स्थिति में इस पर समय रहते माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार करें। एक और शिक्षकों के साथ ये दोहरी नीति, दोरंगी नीति बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी के करीबी, इतने करीबी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जहानाबाद से जब जीते थे तो उनको सबसे पहले उन्हीं को लेकर के पटनाए थे। वैसे लोग को पहले तो पिए रखे हुए थे, लेकिन बहुत सारे स्थिति बनी, बहुत सारे उन पर आरोप लगे। आरोप से हटने के बाद बैठ के मछली की पार्टी करते हैं, और पता नहीं मछली के आड़ में क्या क्या किए होंगे। लेकिन जो सीधा सीधा लॉकडाउन का उल्लंघन है, और हम तो मांग करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से, जब शिक्षक और उनके लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए एक लाइन में, और कहना चाहिए कि हमसे लॉकडाउन में हमारे लोग इस तरह के गतिविधि कर रहे हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन का सीधा सीधा उल्लंघन है। हम माननीय शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं कि आपको तुरंत और विलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नवनीत जी, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा परसों सिटी पोस्ट लाइव में एक इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हड़ताली शिक्षकों को किसी कीमत पर समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलेगा। पता नहीं वो किसके बहकावे में हड़ताल पे कायम है। देखिए, शिक्षक समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता है, और शिक्षक किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। शिक्षक सरकार द्वारा जो समय समय पर पिछले 5 वर्षों से सेवा शर्त के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में और लाठियाँ चला करके, आंदोलन को दबा करके, गांधी मैदान नहीं उलट करके, ये तरह तरह के ढंग से जो प्रताड़ित करने का काम किया है, उसी का ये फलाफल है, उसी का ये फलाफल है। और आने वाले समय में अगर सरकार अभी भी समय पर सचेत नहीं होती है, बुला करके वार्ता नहीं करती है, तो इसके और भी
कई सारे गंभीर परिणाम सरकार को देखने मिलेंगे एमएलसी चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। शिक्षा मंत्री ने तो अपनी मंशा स्पष्ट जाहिर कर दी है कि हम वार्ता में भी समान काम समान वेतन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करें? बिहार सरकार जो है सो सिर्फ वेतन लेना चाहती है और एक अन्य मार्ग और जो भी सुविधा स्थित अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उसमें सुविधा भोगी उसके मंत्री उनके विधायक हो चुके हैं। स्वास्थ्य में कोई काम नहीं, बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, शिक्षक यहाँ फंसा हुआ है। यही समझने की स्थिति है कि मजदूर दिल्ली में फंसे हैं, मजदूर बॉम्बे में फंसे हैं, मजदूर आपके विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उसके लिए आपके पास कोई विजन नहीं है। जो बच्चे पढ़ने के लिए कोटा या अन्य जगहों पर गए हैं, आपके लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, उसके लिए कोई विजन आपके पास नहीं है। साथ ही शिक्षक जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उसके लिए भी आपके पास कोई विजन नहीं है। इसका मतलब कि आपसे सरकार नहीं चल रही है। आपके सरकार को तुरंत कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में इससे निपटने के लिए, मजदूरों से निपटने के लिए, शिक्षकों से निपटने के लिए, छात्रों से निपटने के लिए, बेरोजगारों से निपटने के लिए तुरंत अविलंब पूरे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा स्थिति बद से बदतर होगी। इसकी सारी जवाब जेडीयू पार्टी की होगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वरीय शिक्षक नेता श्री नवनीत कुमार जी को, जो काफ़ी आक्रोशित थे नीतीश कुमार एवं माननीय शिक्षा मंत्री पे। और इनका कहना है कि अगर आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होती है, आपदा प्रबंधन का कार्य नहीं होता है, तो आप इस्तीफा दें, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको कुर्सी से उतार फेंकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से बने रहें एवं जो दर्शक नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय शिक्षक संघ, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।